हाँ प्यारे मित्रों, जिंदगी पर बात करेंगे हम, हमारे जीवन पर। जिंदगी सभी लोग जी रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, दुनिया भर का सब कोई लोग। मनुष्य भी जी रहा है, पर मनुष्य विशेष रूप में उसमें सूझबूझ है। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, अदर योनिस में उसमें उतनी सूझबूझ मानव जितनी नहीं। वो माइनस पॉइंट पर जन्मता है और माइनस पॉइंट पर मर जाता है। सभी योनिस, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो अपन बोल रहे हैं, पर मनुष्य के लिए माइनस से प्लस होने की संभावना पूर्ण रहती है। फिर वो नास्तिकता की ओर हो कि आस्तिकता की ओर हो। नास्तिक यदि होता है वो तो दुनिया के लिए भी मुसीबत बनता है और खुद के लिए भी मुसीबत बनता है, और आस्तिक बनता है तो खुद के लिए भी मस्त बनता है और दूसरों के लिए भी मस्त बनता है, यानी अच्छा, पॉजिटिव, भला। और मूलतः ईश्वर आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन जिसको हम बोलते हैं, वो यदि जीवन में होगा तो फिर और अलग से कोई भी सुधरने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। क्यों? ऐसा मूल चुना गया उसके प्रारब्ध संस्कार के बल से। या तो फिर कोई जीवन में अच्छी संग मिली, संत महात्मा महापुरुषों के भले लोगों की संग मिली, उससे वो अपना जीवन को निखार लेगा। पर ईश्वर चिंतन यदि होगा तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल जो भी होता है उसका जीवन उत्कृष्ट उत्तम होता जाएगा। इसलिए बलहारी संग की बोली गई। एक बार हमारे जीवन में वो हिम्मत, वो बल नहीं होता, एहसास नहीं होता, पर कोई भली संग, संत महात्माओं की संग, भले लोगों की संग हिम्मत हमें दिलवा देती है, करवा देती, एहसास करवा देती है। इसलिए बलहारी है संग की। तो ये जीवन में आपने कोई भी कार्य हो जीवन के, उसमें अपन व्यस्त, मस्त और स्वस्थ रहे। किसी और की फिक्र ना करे। तुम जो भी अपन शुभ कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो उसमें ध्यान मग्न होकर वो कार्य करना। फिर कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र के हो, कोई भी विषय हो, अब यहाँ पर कोई भी हो उसका अर्थ भला ही करोगे ना आप, पर यदि बुरा करना चाहो तो उसमें एक बोलना पड़ेगा, उसमें होश अपन रखिएगा कि हम बुरा कर रहे हैं। अब बुरा हम कर रहे हैं तो वो तो कोई बोलने वाला तो है। ये दुनिया एक बार बोलने वाली नहीं, ये प्रकृति नहीं, बाहर का कोई कुछ एक बार नहीं बोलेगा, पर आपका अंतर्यामी परमात्मा बोल देगा आपको, उसी क्षण बोल देगा आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, भला कि बुरा। इसलिए प्यारे मित्रों, वो कार्य करिए और उसमें अपन मस्त रहिए। और अपन भला कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हम प्रसन्नता से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, हमारे जीवन में शांति रहती है। एक फूल की तरह फूल जैसा खिला हुआ रहता है, वैसा जीवन खिला हुआ रहता है हमारा। और यदि हमारा जीवन खिला हुआ है वैसे ही जैसा एक फूल पेड़ पौधे पर होता है, और खिला हुआ रहे तो उसको कोई भी देखकर उत्साहित होता है, प्रसन्न होता है, उसको देखने की इच्छा होती,
उसकी श्वास लेने की इच्छा होती, उसके निकट खड़े रहने की इच्छा होती। ऐसा ही हमारा आत्मिक चिंतन से भरा हुआ जीवन होगा, भला दैवी गुण से संपन्न होगा, तो ये दुनिया भी अट्रैक्शन होगी सहेज। उसको कुछ अट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, आकर्षित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अपना आंतरिक स्वच्छता का, पवित्रता का, ईश्वरीय भक्ति का, आत्मचिंतन का सामने पर प्रभाव गिरेगा। दोनों गिरता है, भले का भी और बुरे का भी। जिम्मेवार हम ही है, हम कौन सा चुनते हैं। अंतर्यामी अंदर बैठा हुआ है, वो उसी क्षण बोलता है जैसे तुम्हारे अंदर तरंग उठी, कौन सी दिशा ली आपने, वो बोल देता है ये दिशा सही या गलत पर आड़े नहीं आता। कुदरत, परमात्मा वो आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आपकी मर्जी, बाकी फसल आपको ही काटनी है। आप कांटे बोने चाहते हो कि फल फूल बोना चाहते हो, कौन सी फसल। और जिंदगी में प्यारे मित्रों, कोई भी हम करे उसका फसल हमें काटनी ही पड़ती है। और फिर वो जिम्मेवार हम ही होंगे